दोस्तों, दक्षिणी चीन सागर से सबसे बड़ी रिपोर्ट आई है कि भारत और चाइनीज युद्धपोतों का आमना सामना हुआ है। इतना ही नहीं, चाइना के 3 से ज्यादा युद्धपोतों ने भारत के युद्धपोतों का पीछा भी किया है। दरअसल ये पूरी घटना कुछ इस प्रकार से है कि भारतीय तट रक्षक बल यानी कि जो भारतीय कोस्ट गार्ड है, उनका एक शिप जापान के दौरे पर गया था और वहाँ पर एक सद्भावना यात्रा थी जिसमें भारत ने भी हिस्सा लिया था। और वहाँ पर हिस्सा लेकर ये शिप भारत की तरफ वापस लौट रहा था और क्योंकि जापान और भारत के बीच में पड़ता है दक्षिणी चीन सागर, तो वहीं से होकर ये गुजर रहा था। खासकर की रिपोर्ट की बात माने तो जो विवादित स्कोर बोरोसोल है, उसके पश्चिमी तट से ये गुजर रहा था और उसी समय चाइना के 3 युद्धपोत आए, जिनमें से था CCG 3103, CCG 3502 और CCG 3304। इन तीनों शिप ने भारत के तट रक्षक जहाज का पीछा करना स्टार्ट किया। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इनमें से एक मॉन्स्टर शिप भी था। जी हाँ, एक फेमस मॉन्स्टर शिप है जिसका इस्तेमाल चीन दक्षिणी चीन सागर में उपस्थित तमाम देशों को डराने में करता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। तो खैर, इन्होंने भी अपना ये शिप भारतीय कोस्ट गार्ड के पीछे लगाया और इसके साथ 2 और छोटे छोटे शिप थे और इन तीनों ने काफी देर तक पीछा भी किया और एक टाइम पर ये तीनों शिप रुक जाते हैं और वापस लौट जाते हैं। और जो भारतीय कोस्ट गार्ड का शिप था वो भी भारत की तरफ रवाना हो गया। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो कोई भी कॉन्फ्रंटेशन तो नहीं हुआ, पीछा जरूर किया गया लेकिन उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन वहीं रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि शिप भारतीय जहाज के काफी नजदीक आ गया था। कुल मिलाकर अगर ये लोग कुछ ही देर और पीछा करते तो दोनों शिप एक दूसरे के आमने सामने पक्का आ जाती और उसके बाद होना था संग्राम। लेकिन फिलहाल ये टल गया। अब सवाल आता है कि आखिरकार ये भारत के पीछे क्यों पड़े। तो रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये भारत के पीछे नहीं पड़े। दरअसल दक्षिणी चीन सागर का ये जो खास इलाका है ना, जिसे कहा जाता है स्कार्बोरोसोल, असल में ये है फिलीपींस का। लेकिन चाइना का कहना यहाँ होता है कि ये उसका है और ऐसे में इसके इलाके के आसपास चीन ने अपने कई सारे मॉन्स्टर शिप यानी कि बड़े बड़े और विशालकाय जहाज तैनात करके रखे हैं फिलीपींस को डराने के लिए। और कई बार तो ये फिलीपींस के कई सारे शिपों को डैमेज भी कर चुके हैं, उन्हें पलटने का ट्राई किया है। यहाँ तक कि फिलीपींस के जो कोस्ट गार्ड हैं उनके साथ इनकी हाथापाई भी हो चुकी है। ऐसे में न केवल फिलीपींस बल्कि कोई भी देश का जब यहाँ से जहाज गुजरता है तो उसका ये ठीक ऐसे ही पीछा करते हैं। ये ठीक ऐसे ही है जैसे कि जब हम किसी गली से गुजरते हैं और कुत्ते उस टाइम पर हमारे पीछे पड़ जाएं। ठीक वही हाल है इन चाइना के कोस्ट गार्डों का। ये हैं वहाँ के कुत्ते। तो खैर, कुछ इसी प्रकार से जो भी शिप यहाँ से गुजरता है ना, ये लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं और काफी देर तक पीछा करते हैं और उन्हें डराने का ट्राई करते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। और ये काम इन्होंने भारतीय कोस्ट गार्ड के साथ भी करने का ट्राई किया। एक तरीके से दबंगाई दिखाने का कार्य ये करने का कोशिश कर रहे थे। ये ट्राई करते हैं दक्षिणी चीन सागर में दिखाने का कि यहाँ पर मात्र चाइना का दबदबा है। ये ठीक वैसा ही है जब आप किसी गली से जाते हो बाइक वगैरह से तो कुत्ते भौंकने लगते हैं और जैसे ही आप बाइक को रोक लेते हो कुत्ते दौड़कर डर कर भाग जाते हैं। और अब यही हाल है चाइनीज कोस्ट गार्ड का। ये सिर्फ गीदड़ वक्फियां देते हैं और भौंकते रहते हैं क्योंकि इससे ज्यादा तो इनके पास करने का कुछ है नहीं। हाँ, चाइना ऐसे छोटे छोटे देश जैसे कि फिलीपींस हो गया, उनसे तो ये टक्कर ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही बात अमेरिका या भारत की आती है या फिर किसी यूरोप का शिप गुजरता है तो ऐसे में ये लोग उन शिपों का मात्र पीछा करते हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करते। अब ऐसे में क्या हमें इस पर कोई सीरियसली लेना चाहिए? तो जरा भी नहीं, वरना ये इनकी हैबिट बन जाएगी। क्योंकि जब आप गलियों के कुत्तों के पीछे पड़ते हैं तो वो जवाब नहीं देते, वो हमेशा आपको पीठ दिखाकर भाग जाते हैं और जैसे ही आप लोग जवाब देना स्टार्ट कर दोगे वो लोग पहले ही भाग कर खड़े होंगे। और इसीलिए हमें करीबन 2 साल तक अपना जंगी बेड़ा इस इलाके से गुजार देना चाहिए ताकि इन्हें भी इनकी हैसियत का पता रहे। और इससे ज्यादा मामले पर कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।